साथियों नमस्कार, मैं संजय सिंह तेवतिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज की दुनिया में ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे देश का अस्तित्व खत्म कर सकती हैं। अगर हम बात करें उस सन 1945 की, जब अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम फेंका था, तो उसकी जो क्षमता थी मात्र 15 किलोटन की थी 1945 में। आज की जो क्षमता है वो 750 किलोटन के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब 60 से 70 गुना ज्यादा क्षमता ज्यादा हो चुकी है आज की दुनिया की। तो उस समय कितना विनाश हुआ था। आज भी वहां के लोग विकलांग पैदा होते हैं, कैंसर जैसे रोग से ग्रस्त रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वहां कोई हरियाली नहीं है, वहां फसल नहीं उगाई जा सकती है। तो सोचो साथियों, अगर आज कहीं परमाणु बम अटैक करते हैं मिसाइल के थ्रू, तो वो कितना ज्यादा भयंकर नजारा होगा। तो मैं आज आपको दुनिया की 10 सबसे विनाशकारी आईसीवीएम मिसाइल के बारे में बताने वाला हूं। आईसीवीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर मैं सबसे पहले आपसे कंपेरिजन करके दिखाऊंगा ना, तो वो 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा के ऊपर, उससे कंपेरिजन करेंगे तो वो मात्र 15 किलोटन का था। और आज के जो बनाए जा रहे हैं वो 750 किलोटन। सोचो कितनी ज्यादा क्षमता हो चुकी है, कितना ज्यादा ये विनाश करेंगे। तो इनकी क्षमता 50 से 70 गुना ज्यादा हो चुकी है 1945 से। और जब तबाही का अगर पैमाना आप देखना चाहते हो ना साथियों, तो हिरोशिमा बनाम आज का देखो कि भाई एक झटके में ये जो परमाणु बम होते हैं पूरे इलाके को, 10 से 15 शहरों को एक साथ विनाश कर देते हैं। बिल्डिंग गिर जाती हैं, लोग तुरंत मर जाते हैं, और कई हजारों सालों तक वहां कोई फसल पैदा नहीं होती है। वहां की भूमि जो होती है पूरी तरीके से बंजर हो जाती है। और जब हजारों सालों बाद जब वहां लोग पैदा होते हैं, तो वो विकलांग पैदा होते हैं। उनकी रेडिएशन का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि रोग से लोग ज्यादा ग्रस्त होते हैं, सब कुछ नजारा बेकार होता है। और ये जो आजकल की जो मिसाइल है ना, वो इस तरीके की मिसाइल बनाई जा रही हैं जो रेडार से क्या होती है, अदृश्य होती है। रेडार इनको पकड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो मिसाइल है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे नंबर 1 पर जो आती है RS-28 सरमट आती है, जिसका नाम नाटो देशों के लिए और यूक्रेन के लिए रखा गया है शैतान 2। अभी शैतान 1 की भी बात करेंगे। ये स्पेशली रसिया ने बनाई है, जो सबसे पहले नंबर पर आती है। और इसका जो टारगेट है, इसकी जो रेंज है वो 18,000 किलोटन की है। अगर रसिया और किसी भी नाटो देश पर अटैक करना चाहे या यूएसए पर अटैक करना चाहे, तो भाई साहब ये 18,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसकी रेंज है ये। और इसका मुख्य जो लक्ष्य है ना, इस वाली मिसाइल का जो मुख्य लक्ष्य है वो नाटो देश और यूक्रेन देश के लिए बनाई गई है। अच्छा, इसकी जो सबसे खास बात है, इस वाली मिसाइल की जो सबसे खास बात है, ये कभी भी किसी रेडार की पकड़ में नहीं आती, किसी सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आती है। जो भी रेडार सिस्टम होते हैं जाके सीधे पिन पॉइंट पर अटैक कर देती है। तो सबसे बड़ी है, जिसकी जो क्षमता है ना, पेलोड की क्षमता, वो 750 किलोटन की है। हिरोशिमा से 50 से 70 गुना ज्यादा है। सोचो, जब ये वाली मिसाइल कोई परमाणु उस बम को लेके जाएगी और उसकी क्षमता 750 किलोटन होगी, और जब ये वहां अटैक करेगी तो वहां का नजारा क्या होगा विनाश का, आप देख सकते हैं। तो ये पहले नंबर पर आती है। और दूसरे नंबर पर भी रसिया की ही आती है दोस्तों, जिसका नाम है R-36M। इसका नाम रखा गया है शैतान 1। ये भी नाटो देशों के लिए बनाई गई है, यूक्रेन के लिए बनाई है। किसने बनाई है? रसिया ने बनाई है। ये आप देख सकते हैं। ये कौन सी मिसाइल है साथियों? जिसका नाम है शैतान 1 R-36M। इसकी जो रेंज है वो 16,000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब 7 किलोमीटर जाती है 1 सेकंड में, 7 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब पलक झपकते ही आप देखोगे अटैक कर देती है। इसकी स्पीड बहुत भयंकर होती है। मतलब एक बार में जब किसी शहर के ऊपर, किसी देश में किसी शहर के ऊपर अटैक करेंगे, तो एक साथ ये 10-15 शहरों को एक साथ विनाश कर सकती है। अच्छा, ये जो आपकी मिसाइल है 1970 के दशक में बनाई गई थी, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यह अपने साथ ले जाए गए वॉरहेड से भारी तबाही मचा सकती है। भाई इसका मतलब क्या होता है? वॉरहेड होते हैं इसमें लगे हुए, और वॉरहेड को ये जब अटैक करते हैं तो पूरे शहरों को वहां तबाह कर देते हैं। तीसरे नंबर पर किसकी आती है? तीसरे नंबर पर ये भाई साहब आपको दिख रही है, ये चाइना की है। तीसरे नंबर पर जो रैंक थर्ड है वो चाइना की, जिसका नाम क्या है? डोंगफेंग। इसकी जो रेंज है साथियों, इसकी ये बहुत बड़े साइज में दिखाई देती है। इसकी जो रेंज है वो 12,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज में जाके अटैक कर सकती है साथियों। तो ये जो अटैक करती है, ये ट्रेजेक्टरी आर्क बनता है इनका, तो भाई किसी एक देश से अगर छोड़ेंगे तो वो इस तरीके से, जैसे यहां आपका चाइना बैठा हो, तो इस तरीके से जाएगी, और जिस भी देश के ऊपर अटैक करना चाहेंगे वहां कर सकते हैं। ये किस लिए बनाई गई थी चाइना ने? तो चाइना को सबसे ज्यादा खतरा किससे रहता है? जापान से रहता है, अमेरिका से रहता है, भारत से रहता है। तो उनके लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, भाई साहब कभी सोचना मत हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए मिसाइल बना के तैयार रख रखी है, जिसका नाम है डोंगफेंग।
हम अपने घर बैठे 12,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज में घुसकर तुम्हें मार सकते हैं। और इस मिसाइल की क्या खास बात है, हम इसको सड़क से भी लॉन्च कर सकते हैं, मोबाइल लॉन्चर भी होता है, रेलवे से भी लॉन्च कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक से। ये पहली ऐसी मिसाइल थी चाइना के अंदर जो रेलवे ट्रैक से इन्होंने लॉन्च करी थी। दुनिया की इकलौती मिसाइल जिसे चलती ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। देख रहे हो इसकी खास बात। लॉन्च के बाद दिशा भटकने पर यह हवा में कोबरा की तरह घूमकर वापस, देखो इसकी खास बात और क्या है, ये जो डोंग फेंग आपकी जो मिसाइल है चाइना की, मान लो आपने कोई इसको एक टारगेट दिया कि भाई आपको वहां जाके हिट करना है दे दी, एक डायरेक्शन दे दी, जाओ आप उस देश पे जाके अटैक करो। अब आपको पता लगेगा आपने ना जो इसको डायरेक्शन दिया, जो टारगेट दिया वो गलत दिया है, मुझे दूसरा डायरेक्शन देनी है, दूसरा इसको टारगेट देना है। तो आप जब ये जा रही है ना, तुरंत जैसे ही आप इसको दूसरा टारगेट दोगे तुरंत वापस होके दूसरी जगह अटैक कर देगी, मतलब रास्ता चेंज कर देती है। इसकी एक खास बात है इस वाले की, ठीक है। और इसका मुख्य टारगेट क्या है, अमेरिका, जापान, ताइवान, भारत को ध्यान में रखकर ये बनाई गई। अब चौथे नंबर पर कौन सी आती है आप देख सकते हैं, चौथे नंबर पर उत्तर कोरिया की है, जिसका नाम क्या है, मॉन्स्टर मिसाइल है हॉन्गसॉन्ग 70। इसका जो साइज होता है ना दोस्त साथियों, इसका साइज इतना बड़ा है कि ऐसे लगता है जैसे 2-3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई हो, मतलब 2-3 मंजिला इमारत हो उसके जैसा साइज दिखाई देता है। हॉन्गसॉन्ग, ये जो हॉन्गसॉन्ग 70 है इसका साइज बहुत बड़े साइज की होती है ये। और ये जो नॉर्थ कोरिया ने बनाई है ये स्पेशली किसके लिए बनाई है, अमेरिका के लिए, साउथ कोरिया के लिए, उनको डराने के लिए, जापान के लिए ये इन्होंने बनाई है। इसकी रेंज कितनी है, ट्रेजेक्ट्री आर्क पर इसकी जो रेंज है साथियों वो 15,000 किलोमीटर है। जब ये कहीं किसी भी देश के ऊपर अटैक करेगी तो एक बार में ही 7 से 8 शहरों को ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। इसकी खास बात ये है, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे साथियों तो 5वें नंबर पर आती है अमेरिका की, जिसका नाम है मिनटमैन थर्ड। ये साथियों इसकी जो रेंज है वो 14,000 किलोमीटर है। ये है मिनटमैन थर्ड, जिसकी रेंज कितनी है, 14,000 किलोमीटर की रेंज है। अच्छा, इसका जो ये जब किसी भी देश के ऊपर अटैक करते हैं इस वाली मिनटमैन थर्ड से अमेरिका वाले, तो भाई साहब जहां ये गिरती है ना वहां 20 किलोमीटर की रेंज में आग लगा देती है। 20 किलोमीटर की रेंज में क्या लग जाएगी, पूरे क्षेत्र को जला देगी, आग लगा देगी 20 किलोमीटर की रेंज में। और उसके बाद जो 70 किलोमीटर का एरिया होता है वहां बहुत भयंकर तूफान आता है, बहुत भयंकर तूफान आता है, बहुत ऐसी भयंकर रेडिएशंस निकलती हैं जो वहां के लोगों को मार देती हैं। तो यही इसकी खास बात है, ठीक है। पूरा रेडिएशन मतलब इतना भयंकर होता है कि वहां के लोग तुरंत मर जाते हैं। जैसे आपने भोपाल गैस त्रासदी देखी होगी, तो भोपाल गैस त्रासदी में तो ये हुआ कि जो मिथाइल आइसोनेट गैस थी वो वहां लीक कर गई थी, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया और लोग उससे मर रहे थे। वही सेम काम ये वाली मिसाइल जो है, इसमें ऐसी गैसेज होती हैं जो आदमियों को 70 किलोमीटर की रेंज तक बर्बाद कर देती हैं। कि गिरने के स्थान से 20 किलोमीटर तक सब कुछ जल जाएगा, 70 किलोमीटर तक इमारतें गिरेंगी, इमारतें, भूकंप आएगा तो इमारतें गिरेंगी। तो ये इसलिए भयंकर है। ये किसको देखकर बनाई गई है, ये ईरान के लिए बनाई है। भाई ईरान के साथ तो पता ही है अमेरिका का हमेशा से आंकड़ा रहा है 36 का आंकड़ा, तो ईरान के लिए, स्पेशली चाइना के लिए ये सारी चीजें बनाई हैं किसने, अमेरिका ने। अगर हम बात करें 6ठे नंबर पर, तो फिर एक और आ रही है हॉन्गसॉन्ग। ये भी उत्तर कोरिया की है, जिसकी रेंज कितनी है ये आप देख सकते हो। इसकी खास बात क्या है कि इसके जगह जगह वॉरहेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। चाहे मान लो मैंने किसी देश के ऊपर अटैक करना चाह रहा हूं अपने इस हॉन्गकॉन्ग से, नॉर्थ कोरिया, तो वो जिस शहर के ऊपर अपने इस वॉरहेड्स को फेंकेगा, इस परमाणु बम को फेंकेगा, वहां जगह जगह गिराता हुआ निकल जाएगा। जैसे ये आपकी मिसाइल है, एक वॉरहेड इस शहर के ऊपर गिरा दिया, एक यहां गिरा दिया, एक यहां गिरा दिया, मतलब जगह 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 जगह, मतलब एक ही मिसाइल जगह जगह कई शहरों के ऊपर अटैक कर सकती है। 13,000 किलोमीटर की इसकी क्या होती है, रेंज होती है साथियों। और 2017 में जापान के सागर में विशाल उछाल आया था जब उन्होंने परीक्षण करा था। जापान में एकदम सागर में विशाल तूफान आया था। यह मिसाइल हवा में उड़ते हुए अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकती है, जिससे एक साथ कई शहरों पर अचूक वार किया जा सकता है। यह अकेले पूरे अमेरिका को एक बार में तबाह करने की क्षमता रखती है। अगर अमेरिका को बर्बाद करना हो तो ये वाली मिसाइल वो छोड़ देंगे। तभी तो अमेरिका के वालों की हालत खराब रहती है नॉर्थ कोरिया से, कि भाई कब कौन सी मिसाइल छोड़ दे पता नहीं है इसका। तो इसीलिए भाई साहब ये बहुत, मतलब एकदम नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत ही खास मिसाइल है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट मिसाइल आती है साथियों, वो आती है त्रिदंत द्वितीय। ये अमेरिका ने बनाई है। होड़ लगी रहती है ना कि मैं तुमसे खतरनाक मिसाइल बनाऊंगा, मैं तुमसे खतरनाक मिसाइल बनाऊंगा। जिसके पास हथियार होंगे, मिसाइल्स पावर अच्छी होगी, उस देश का दबदबा रहता है कि भाई इसके पास बड़े खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, इससे युद्ध मत लड़ना। तो वही आजकल की जो लड़ाई रहेगी, एयर टू एयर लड़ाई रहेगी ना, जिसके पास अच्छी मिसाइलें होंगी वो उतना ही ताकतवर देश होगा। अब इसके बाद फिर भाई साहब एक ये वाली मिसाइल बनाई, किसने बनाई, ये अमेरिका, यूएसए ने बनाई, जिसकी रेंज कितनी है, 12,000 किलोमीटर है। इसको लॉन्च करते हैं पनडुब्बी से।
समुद्र के अंदर रहती है, ये समुद्र के अंदर पनडुब्बी सबमरीन्स के अंदर, और वहीं से लॉन्च कर देते हैं। तो रेडार सिस्टम के उसमें नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है, सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आती है। सैटेलाइट पकड़ नहीं पाएंगे तब तक तो ये आके अटैक कर देगी, इसकी खास बात ये है। तो नीचे समुद्र के अंदर पानी के अंदर रहती है और वहीं से इसको क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है साथियों, ठीक है। और इसका 2040 में क्या है, रिटायरमेंट भी है, इसको आप देख सकते हैं। अब आगे की बात करूं साथियों, आगे आपकी आती है, अब आप भारत के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे, भारत की अग्नि 5 कहां आएगी सर, आएगी, अभी थोड़ा सा वेट करो। ये आपकी JL3, ये चाइना की है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये JL3 है, ये चाइना की है। और ये जो चाइना की मिसाइल है ना, ये एक साथ जब इसको हम अटैक करते हैं तो ये एक साथ 5 से 6 शहरों को एक साथ बर्बाद कर सकती है, ठीक है। जिसकी रेंज कितनी है, 9000 से 12000 किलोमीटर की, और इसका पेलोड कितना है, 300 किलोटन का इसका पेलोड है। 300 किलोटन मतलब समझ लो, पहले जब USA ने हिरोशिमा के ऊपर जो अटैक करा था वो मात्र 15 किलोटन का पेलोड था, और इसमें 300 किलोटन का, सोचो कितनी बड़ी तबाही करेगी ये मिसाइल। तो ये एक साथ में 5 से ज्यादा शहरों को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल चाइना के न्यूक्लियर शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण और अपग्रेडेड हिस्सा है साथियों। इसके बाद 9 नंबर पर कौन सी आती है, M51 आती है। ये फ्रांस ने बना रखी है, ये वाली M51 है, और इसकी जो रेंज है साथियों वो 10,000 किलोमीटर की रेंज है। और इसको भी हम पानी में जो सबमरीन्स होती हैं वहां से लॉन्च करते हैं, जिससे रेडार और सैटेलाइट के पकड़ में ना आए, पानी के थ्रू पनडुब्बी से। फ्रांस ने अपनी पुरानी M45, इनकी एक मिसाइल थी, उसको अपग्रेड करके M51 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है साथियों। इसे केवल पनडुब्बी के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे दुश्मन के रडार से छिपने में मदद करता है। और लास्ट जो 10वें नंबर पर आती है वो है भारत का गौरव, अग्नि 5। ये भारत ने बना रखी है, जिसकी रेंज कितनी है, मैक्सिमम 8000 किलोमीटर की रेंज है। ये किसने बनाई है साथियों, ये DRDO ने बनाई है। यह स्पेशली बनाई किसके लिए गई है, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, कि भाई तुम हिकड़ी मत दिखाया करो, हमारे पास अग्नि 5 है, तुम्हारे घर में घुस के, हम इंडिया से ही तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें तबाह कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं। बड़ी पिन पॉइंट इसकी एक्यूरेसी होती है, जहां हम इसको टारगेट को सेट करेंगे वहीं जाके हिट करती है, ठीक है। तो ये स्पेशली इन लोगों के लिए बनाई गई है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 के बाद अग्नि 5 भारत की सबसे घातक और एडवांस मिसाइल है। इसके प्रहार से भीषण भूकंप आते हैं, ये भी भूकंप लेकर आते, जहां अटैक करेगी वहां के उसके आसपास क्षेत्र में भूकंप आएगा, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाएंगी, इसमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं, वहां आसपास के पूरे पूरे क्षेत्र को तबाह कर देंगी, विनाश कर देंगी वो रेडिएशंस निकल के। और तबाही का मंजर उत्पन्न इतने बुरी तरीके से हो जाता है कि वहां लोग हजारों सालों तक पैदा ही नहीं हो सकते, वहां कोई फसल पैदा नहीं होती है। तो ये हमारी मिसाइल भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप एक साथ पूरा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो। सबसे पहले नंबर पर हमने कौन सी बताई थी आपको, मिसाइल की ये इमेज है साथियों, जिसका नाम है RS-28 सरमेट, रूस ने बनाई थी, जिसकी मारक क्षमता रेंज कितनी है, 18,000 किलोमीटर है। ये रेडार सिस्टम के पकड़ में नहीं आती है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर जो आती है ये है R-36M, ये भी रशिया ने बनाई थी। पहली वाली की 18,000 किलोमीटर थी, इसकी 16,000 किलोमीटर रेंज है। तो 16,000 किलोमीटर अंदर घुसकर ये किसी को भी मार सकती है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और ये रेडार और सैटेलाइट के सिस्टम में नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है। और तीसरे नंबर पर जो बना रखी है वो बना रखी है किसने, चाइना ने, जिसका नाम क्या है, डोंगफोंग 41, चाइना ने बना रखी है। इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। इसको हम रेलवे ट्रैक से भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा पहला देश चीन है जो रेलवे ट्रैक से भी मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। और चौथे नंबर पर कौन सी आती है आपकी, हॉन्गसॉन्ग 17, उत्तर कोरिया ने स्पेशली अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए बनाई है, जिसकी रेंज कितनी है, 15,000 किलोमीटर है। उसका बहुत बड़ा आकार होता है, 2-3 मंजिला जो इमारत होती है उसके आकार की ये दिखाई देती है। और पांचवें नंबर पर आती है आपकी मिनटमैन 3, ये अमेरिका ने बना रखी है, जिसकी रेंज कितनी है, 14,000 किलोमीटर है। ये पहले जहां हिट करेगी, जहां टारगेट को हिट करती है वहां 20 किलोमीटर तक आग लगा देती है। उसके बाद भूकंप आता है बहुत भयंकर वाला, बिल्डिंगें गिर जाती हैं और रेडिएशन छोड़ती है, बहुत ज्यादा तबाही करती है ये वाली जो मिसाइल है मिनटमैन था। फिर इसके बाद एक और आती है जिसका नाम क्या है, हॉन्गसॉन्ग है, उत्तर कोरिया की। इसमें जगह जगह वॉर हेड्स लगे रहते हैं, मान लो अमेरिका के ऊपर अटैक करना है तो एक साथ ही ये पूरी मिसाइल अलग अलग अमेरिका के शहरों पर जाके अपने वो परमाणु बम गिरा के उनको पूरे को खत्म कर सकती है। तो इसकी ये क्षमता होती है, जिसकी क्षमता रेंज कितनी है, 13,000 किलोमीटर है। मल्टीपल वॉरहेड होते हैं इसमें। सातवें नंबर पर आपकी आती है त्रिदंत द्वितीय आती है, ये भी अमेरिका की, जो 12,000 किलोमीटर की रेंज है। इसे पनडुब्बी से क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। स्पेशली बनाया गया है कि जहां जो भी देश हैं अपना जो मिलिट्री कैंप बना के रखते हैं, हथियार इकट्ठा करके रखते हैं, उनको
नष्ट करने के लिए, स्पेशली ये मिसाइल उनके लिए बनाई गई थी। और 8वें नंबर पर आती है आपकी JL3, ये चाइना ने बना रखी, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, एक साथ 5 से 6 शहरों को ही बर्बाद कर सकती है। फिर 9वें नंबर पर आपकी M51 है, जो M47 को अपग्रेड करके M51 में कन्वर्ट करा था फ्रांस ने, जिसकी रेंज कितनी है, 10,000 किलोमीटर है। ये भी पनडुब्बी सबमरीन से लॉन्च की जाती है, जिससे ये रेडार और सैटेलाइट के पकड़ में ना आए। और 10वें नंबर की बात करें तो हमारे भारत की अग्नि 5 आती है, जो भारत का गौरव है, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है। और ये भी जहां अटैक करती है, जहां स्ट्राइक करती है, वहां आग लगाती है, फिर रेडिएशंस फैलती हैं और बहुत ज़्यादा विनाश कर देती है। तो ये पूरा कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया है। और अब लास्ट में, अंतिम में आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूं साथियों, कि आने वाले समय में आप भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीकी को किस मुकाम पर देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी लेटेस्ट करंट से रिलेटेड, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।